नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी, उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक राज्य के लिए उसके क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या उसके निर्देशक या उसके क्या कानून होने चाहिए एक वेलफेयर स्टेट के लिए, मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मात्र 10 मिनट की क्लास रहने वाले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान का भाग 4 है, कौन सा भाग 4, उसके अंदर एक कल्याणकारी राज्य, एक सामाजिक, आर्थिक और एक लोकतांत्रिक राज्य, एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए उसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल हमारे इसके अंदर कितने आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इसके अंदर आते हैं। तो हर एक आर्टिकल को देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जो कि संविधान के भाग 4 में आते हैं। अब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश के या हमारे संविधान के अंदर डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आपको याद रखना है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बात करूं समान आचार संहिता व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। मतलब जो समान आचार संहिता है वो हमारे डीपीएसपी में नहीं आती है, बल्कि समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में आती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर एक क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? यह केटी ईसाई ने क्या कहा था? मतलब राज्य के नीति निर्देश तत्वों से लेके डीपीएसपी से उन्होंने क्या विचार दिया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन भी राज्य के नीति निर्देश तत्वों में निहित है, कि एक पुरुष और एक महिला के लिए भी समान वेतन होना चाहिए समान काम के लिए। क्योंकि आप देखते हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर पुरुष और महिला कोई भी है उनको समान वेतन मिलता है, बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, बहुत बार किसी की सैलरी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर पुरुष की सैलरी ज़्यादा देखने को मिलती है, महिला की सैलरी कम देखने को मिलती है। अब हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करेंगे कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। सबसे पहले मैं आर्टिकल 36 की बात करूं कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। कि आपको पूछे कि डीपीएसपी के रिलेटेड एक राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 क्या बोल रहे हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होगा। आर्टिकल 37 क्या बोलता है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में लिखा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना जरूरी है। मतलब लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनना जरूरी है। 38(2) में लिखा है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास है, कि आय की असमानताओं को कम किया करें, सबको एक बराबर आय मिले जो सेम पोस्ट पे हैं उन लोगों को। उसके बाद 39(1) में लिखा है स्त्री और पुरुष में समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है। चाहे वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो, अगर उनको समान रूप से जीविका का प्राप्त संसाधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39(b) में लिखा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो।
मतलब कोई भी हमारे संसाधन है उन पे किसी का एक का हक नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से मिलने चाहिए। 39 सी में क्या लिखा है, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 39 डी क्या बोलता है, पुरुष और स्त्री को कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों को सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्टिकल 40 की बात करूं तो ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में लिखा है, काम की न्याय संगत एवं मनोवचित दशाएं तथा प्रस्तुत सहायता के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 42 के अंदर। आर्टिकल 43 में लिखा है, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी हो, मतलब मिनिमम वेतन होना जरूरी है कोई भी काम के लिए। आर्टिकल 43 ए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, मतलब जो कोई उद्योग इंडस्ट्री हो उसमें कर्मचारी वगैरह होना भी जरूरी है। 43 बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन संचालन को लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रावधान को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 44 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ जाता है, आजकल काफी चर्चा में है। समान नागरिकों के लिए समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होना, मतलब जो हमारा आ रहा है ना आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो यही है। आर्टिकल 44 बोलता है, इसका मतलब आप कोई से भी धर्म से हो, कहीं से भी हो, किसी जाति से हो, पूरे भारत के अंदर हर एक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। जैसे दो तरह के होते हैं हमारे, एक अपराध होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो किसी भी जाति का होता है, किसी भी धर्म का होता है, जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया है या किसी ने बलात्कार किया, उनको सबको सेम सजा मिलती है। बट कुछ ऐसे मामले हैं, जैसे डिवोर्स का मामला हो गया, बच्चा गोद लेने का मामला हो गया, तो वो हर एक धर्म के लिए अलग अलग रहता है। हिंदू धर्म के लिए अलग है, मुस्लिम धर्म के लिए अलग है, जैन धर्म के लिए अलग है। तो वो भी अब बोला जा रहा है कि ये भी सारे समान नागरिकों के लिए, एक देश के लिए समान कानून होने चाहिए। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो। आर्टिकल 46 में लिखा है, SC ST दुर्लभ वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो। आर्टिकल 47 में लिखा है, पोषण आहार, सतर और जीवन तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध हो, मतलब जो नशे वगैरह है इन पे हमारा प्रतिबंध होना चाहिए लोक कल्याण के लिए। आर्टिकल 48 में लिखा है, कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करें। गायें, बछड़ों तथा अन्यों का दुधारू पशुओं को के वध पर प्रतिबंधन व उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास हो। मतलब कृषि के लिए अब क्या हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करो और गाय और बछड़े दुधारू पशु है इन पे प्रतिबंध लगाओ, इनकी नस्लों में सुधार करना चाहिए। पर्यावरण 48 ए में लिखा है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा होनी चाहिए। 48 ए में लिखा है, पर्यावरण हो हमारा, वन्य जीवों उनकी रक्षा करो, उन्हें मारना नहीं, बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। आर्टिकल 49 में लिखा है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों एवं स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना चाहिए। जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के प्रतीक है, जो भी हमारे इतिहास से रिलेटेड है, जो भी स्मारक है, इमारतें हैं, उन वस्तुओं का आप बचाव करो, उनका नुकसान न पहुंचाओ, उनका संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 50 बोलता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। और 51 हमारा लास्ट बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया। तो ये हमारे आर्टिकल है 51, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, जो कि हमारे एक DSP SP में आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए आते हैं, एक जनता हित के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार हमारे कानूनी मान्य है और नीति निर्देशक तत्व है हमारे, जो कि DPSP है, वो कानून राजनीतिक रूप से मान्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपको समझ में आया होगा। बस 2-4 चीज़ें इसके अंदर मेन है। एक तो कहाँ से लिए गए हैं, संविधान के कौन, आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान के कौन से भाग में, चौथे भाग में। कितने आर्टिकल से हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंदर। आर्टिकल 44 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है। और KT शाह आयोग किससे संबंधित था, या KT शाह ने क्या इसके
लिए कथन कहा था, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक आ सकता है, पुरुष और महिलाओं में समान वेतन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।